हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में राउंड बेल्ट ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 36 साइज़ में। 34 साइज़ का मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, देखकर आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ 36 साइज़ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे, जिससे कि आपको कपड़े में कपड़ा भी कम लगेगा और कटिंग करने में भी आपको आसानी रहेगी। बैक पार्ट को हम इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम टोटल लंबाई लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी होगी उसमें 1 इंच बढ़ा करके मार्जिन का आप यहाँ पर टोटल लंबाई लीजिएगा। मैं रखूँगी 14 इंच लेंथ तैयार, तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चौड़ाई में आप चेस्ट के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कीजिएगा। शोल्डर और आर्म होल लेना है हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो डीप नेक रखा है मैंने यहाँ पर, इसके लिए शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच और आर्म होल लिए हैं मैंने 6 इंच। इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग होगा 36 साइज़ का चौथा भाग होगा 9 इंच। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का लिया है। चेस्ट की लाइन बना लेंगे यहाँ पर हम और कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। 1.25 इंच पे आपको बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरह से। तो देखिए, मैंने मार्किंग पूरी कर ली है और अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो राउंड बेल्ट में बैक पार्ट वैसे ही कटिंग करते हैं जैसे कि हम नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए करते हैं, सिर्फ इसमें फ्रंट पार्ट में हमें थोड़े चेंजेस करने होते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। गले की चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच, और गले की लंबाई रखी है 9.5 इंच। गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं, जितनी भी आपको रखनी हो। और नीचे से मैंने रखी है गले की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच। नेक को मैंने यहाँ पर पान गले का शेप दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी शेप देना चाहें वो बना सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर बैक पार्ट के डॉट के लिए मार्किंग करनी है। तो मार्जिन के यहाँ से छोड़कर मैंने सेंटर में कट लगाया है। फिर मैंने यहाँ पर 4.5 इंच लेंथ में टक्स की मार्किंग की है। अब हमें यहाँ पर दोनों तरफ हाफ इंच की मार्किंग कर लेनी है। दोनों तरफ से मैंने हाफ इंच मार्क कर लिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, पेपर लेना है। तो देखिए, पेपर मेरा जो है वो सीधा नहीं है, तो सबसे पहले कटिंग करने से पहले मैं साइड से और नीचे से पेपर को कट करके बिल्कुल सीधा कर रही हूँ, जिससे कि हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल सही हो। अब हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। जब भी हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो टोटल लंबाई में 1 इंच और बढ़ा लेते हैं मार्जिन के लिए। 1 इंच नीचे का पार्ट छोड़ करके हमें अपने बैक पार्ट को यहाँ पर रख लेना है फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा इंच से थोड़ा कम हाई हुक की पट्टी के लिए। तो ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है नीचे से और इधर से। तो साइड से हाई हुक की पट्टी के लिए उतना मार्जिन छोड़ करके आपको एज इट इज़ बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसे मार्क कर लेना है। ये देखिए, जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसा ही आप इसे मार्किंग कर लीजिए पेपर के ऊपर। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे मार्क कर लेना है अच्छे से। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप दे देना है 6 इंच पे इस तरह से। आर्म होल का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट साइड का आर्म होल हमें मार्क करना है। आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर अंदर की तरफ लेना है। 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर देखिए गले की लंबाई मैंने 6.25 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच मार्क की है। तो इस तरह से लाइन को मिला देंगे और मैं यहाँ पर भी पान गला बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर गले का शेप दे सकते हैं। राउंड नेक बनाना है तो आप राउंड नेक भी ले सकते हैं। मैंने आगे और पीछे का गला यहाँ पर पान गला ही बनाया हुआ है। अब देखिए, हमें क्या करना है, टक्स पॉइंट की लाइन यहाँ पर बनानी है। तो हम रखेंगे टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे 36 साइज़ के लिए।
36 से कम का बना रहे हैं तो 10 इंच पे मार्क कीजिएगा। टक्स पॉइंट वाली लाइन से हमें इस तरह से मार्क कर लेना और यहाँ पर मैंने विड्थ में लिया है 3.25 इंच। हम 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। 2 इंच आपको नीचे की तरफ मार्क कर लेना है और इस लाइन को मिला देना है। अब ये जो 2 इंच पे हमने मार्क किया है ये हमारा डॉट पॉइंट का मार्किंग रहेगा, इसे नीचे की तरफ मिला देंगे और 1-1 इंच दोनों तरफ से विड्थ में मार्क कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर 36 साइज़ से बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो टक्स की जो चौड़ाई है वो आप बढ़ा कर लीजिएगा, 1.5 इंच बढ़ा लीजिएगा दोनों तरफ से। अब हमें ऊपर टक्स पॉइंट वाली लाइन से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे मार्क करना है, नीचे 1/2 इंच और हम बढ़ा लेंगे। ये हमारा डॉट रहेगा, इसे गोल शेप आपको देना है इस तरह से। तो यहीं से हम बेल्ट की भी मार्किंग करेंगे। पहले हम इसे नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरह से। पूरा आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना लेनी है। अब देना है बेल्ट का शेप, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे मिलाएंगे। ये देखिए टक्स पॉइंट वाली लाइन से आपको इसे मिलाना है और 2 इंच हम आर्म होल के नीचे वाले पार्ट से मार्क करेंगे और इसे हम यहाँ पर मिला देंगे। तो राउंड शेप में देखिए बेल्ट का शेप कुछ इस तरह से आता है। कमर की साइड से ये चौड़ाई में ज़्यादा रहता है और आगे नेक की तरफ से कम रहता है। अब आपको इसे हल्का सा गोलाई दे देनी है ताकि इसका जो शेप है वो प्रॉपर आए। अब जो हमने टक्स के लिए यहाँ पर लिया है ये बीच में पार्ट, इसका एक्स्ट्रा मार्जिन आपको साइड से बढ़ा लेना है। तो ये मैं बढ़ा रही हूँ 2 इंच पे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 इंच का ही एक्स्ट्रा, यहाँ पर टक्स का जो विड्थ है वो 2 इंच है, तो एक्स्ट्रा आपको साइड से 2 इंच बढ़ाना होगा, नहीं तो ये फैब्रिक थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है, मार्किंग अच्छे से कर ली है और अब हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से पेपर पे आपको इसे अच्छे से कट कर लेना है। गले के यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे, बेल्ट को कट करके निकालेंगे। ये जो हमने डॉट लगाए हैं इसे छोटे छोटे कट लगा देने हैं और ये वाला जो पार्ट है इसे कवर कर लेना है आपको। इतना पार्ट हमें नीचे से नहीं चाहिए, तो इसे कवर करके हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और यहाँ से इस शेप को आपको कट करके थोड़ा सा बराबर कर लेना है, जिससे कि नीचे की तरफ लटकता नहीं है। ऐसे ही आपको बैक पार्ट में भी साइड से एक्स्ट्रा जो यहाँ पर 1/2 इंच है इसे कट कर लेना है। इससे साइड का जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छा आता है। जब आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो ये पार्ट हमारा सीधा हो जाता है। इसे मैंने कट कर लिया है। तो ये दोनों पार्ट को हम अस्तर पे रखकर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो क्रॉस में कटिंग होता है। तो जहाँ से आपका कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, जैसे कि हम उरेप पट्टी काटते हैं क्रॉस पट्टी, वैसे ही आपको इसे कट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे उरेप में रख दिया है और जो हमारा डॉट पॉइंट वाला पॉइंट है इसे भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे मार्किंग के लिए। अब आपको इसे ऐसे रख लेना है। इस तरह से हम इसे रखकर एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमने बेल्ट में 1 इंच बढ़ा कर के ले लिया है। तो बस आपको यहाँ पर इस तरह से इसे मार्किंग कर लेनी है। अगर आपने बेल्ट में 1 इंच नहीं बढ़ाया है तो फिर आपको कपड़े पे बढ़ाना होगा ½ इंच यहाँ पर नीचे की तरफ से और ½ इंच बेल्ट में। पर मैंने बेल्ट में ही एक्स्ट्रा ले लिया है तो मैंने कपड़े पे कोई भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया है। डॉट की मार्किंग हम अच्छे से कर लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। कट करते समय आप पिन लगा लीजिए कपड़े पे, ताकि जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो कटिंग करते समय। और अस्तर पे और मेन फैब्रिक पर कटिंग करने से पहले आपको प्रेस लगा लेनी है, जिससे कि फिनिशिंग के साथ आपकी कटिंग हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर पे इसे कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर का क्रॉस में कटिंग होगा, बेल्ट हमारा सीधे में ही कट होगा और बेल्ट में भी आपको कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये देखिए जैसा बेल्ट है हमारा वैसा ही आपको इसे कपड़े पे कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा बेल्ट को आपको क्रॉस में नहीं कट करना है, बेल्ट हमारा सीधे कपड़े पे ही कट होगा, जैसे हम नॉर्मल करते हैं उसी तरह से।
इसकी स्टिचिंग मैं आपको फ्रंट पार्ट की बता रही हूँ। बैक पार्ट जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनेगा और ब्लाउज़ का पार्ट जुड़ेगा भी वैसे ही, फिटिंग भी वैसे ही होगा जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ को करते हैं। तो फ्रंट पार्ट मैं आपको स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ। मेन फैब्रिक पे भी आपको इसे क्रॉस में ही कट करना है और साइड से थोड़ा कपड़ा बढ़ाते हुए कट करेंगे मेन कपड़े पर। गला अगर आपको पेपर पेस्टिंग के साथ में बनाना है तो आप पेपर पेस्टिंग के साथ बना सकते हैं। मेरा मेन फैब्रिक यहाँ पर मोटा है तो मैं इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट रही हूँ, या फिर अगर आपको क्रॉस पट्टी से बनाना है तो क्रॉस पट्टी से भी आप बना सकते हैं। बेल्ट को हम मेन फैब्रिक पर भी सीधा ही कट करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो बेल्ट में आप जॉइंट लगा सकते हैं। इस ब्लाउज़ में कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि हम इसे क्रॉस में कट करते हैं ऊपर की तरफ से, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कम से कम इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए 1 मीटर का कपड़ा लीजिएगा। अब हम सबसे पहले गले पर सिलाई लगाएंगे। तो क्या करना है, आपको नीचे मेन कपड़े को सीधा करके रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले गले पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अगर आपको यहाँ पे पेस्टिंग लगानी है तो वो भी आप चिपका सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेंगे। अब देखिए, एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अच्छे से। अब ऐसे ही हमें देखिए दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। साइड से सिलाई लगाकर अच्छे से इसे फिनिशिंग कर लेंगे। सिलाई लगाते समय कपड़े को आपको अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे, अस्तर के बराबर से इसे कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, डॉट लगा देना है जितना मार्जिन हमने लिया हुआ है। आप चाहें तो डॉट को इस तरह से बीच में से कट भी कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही अच्छा पफ आया है। इस ब्लाउज़ में ना बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, पहनने पे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला ब्लाउज़ नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग इसमें आती है। तो ऊपर का पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट तैयार कर लेना है। बेल्ट को भी अगर आप चाहें तो नीचे कमर के साइड से पलट लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है, बेल्ट को अच्छे से बराबर कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों बेल्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो जो कम चौड़ाई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का जोड़ते समय। और जो ज़्यादा वाला चौड़ाई वाला पार्ट है वो हमारा कमर के साइड में आएगा। अगर कोई भी भाग ऊपर नीचे हो रहा है तो आप पहले सिलाई लगा लीजिए उसे, फिर बाद में कट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे जोड़ लिया है। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर लेना है अपने ब्लाउज़ का। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं और अब हमें हाई और रुक की पट्टी अटैच करनी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जिस भी तरफ से आपको करनी है। तो मैं यहाँ पर हाई की पट्टी लगा रही हूँ और इस तरह से आपको इसे फिनिशिंग करनी है। क्योंकि ऊपर हमने नेक बना रखा है तो नेक के हिसाब से हमें यहाँ पर हाई की पट्टी लगानी है उसी शेप में। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लगाई है, आप भी इसी तरह से लगाइएगा जिससे कि इसके गले पर भी अच्छी फिनिशिंग रहेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर दूसरी तरफ आपको हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। अंदर की तरफ हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और दोनों पार्ट को बराबर रखकर चेक करेंगे कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके आप इसे बराबर कर सकते हैं। अब देखिए, नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे। दोनों पार्ट देखिए मेरे रेडी हो गए हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।